आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाजरीन, आज की हमारी खास पेशकश शख्सियत हिंद में आपका इस्तकबाल करता हूं। हिंदुस्तान की आज़ादी की जिद्दोजहद एक तवील बहस है, जहां 15 अगस्त 1947 से पहले मर्द, खवातीन और बच्चे बहादुरी से लड़े और शाना बशाना लड़े। ये हकीकत बन गई है। जिद्दोजहद आज़ादी में बल्कि समाजी बुराइयों के खिलाफ जंग में भी अहम किरदार अदा किया। 15 जुलाई 1909 को आंध्र प्रदेश के राजमंड्री के एक छोटे से कस्बे में पैदा होने वाली दुर्गाबाई की शादी 8 साल की उम्र में हुई थी, लेकिन उसने बालिग होने तक अपने शौहर के साथ रहने से इनकार कर दिया। ज़ेर बहस शौहर आगे बढ़ गया, जबकि दुर्गाबाई ने अपनी जिंदगी खवातीन की बेहतरी के लिए वक्फ कर दी, खास तौर पर उनके आसपास की खवातीन के लिए। 1921 में अदम ताउन की तहरीक के दौरान जब महात्मा गांधी कनाडा का दौरा कर रहे थे, 12 साल दुर्गाबाई उनकी तवज्जो में आ गई। समाजी बुराई के खात्मे के लिए काम करने वाली लड़की ने गांधी की तवज्जो देवदासियों की हालत जार की तरफ मबजूल कराने में कामयाबी हासिल की। बाद में वह देवदासी निज़ाम के खात्मे का पुरजोश वकील बन गई। एक ऐसे वक्त में जब खवातीन की तालीम को अहम या मुतअल्लिका के तौर पर नहीं देखा जाता था, दुर्गाबाई ने हिंदी बालिग पाठशाला खोली और स्कूलों में अंग्रेजी जुबान के निफाज के खिलाफ एहतजाज किया। 1930 में वो सिविल नाफरमानी के तहरीक के दौरान नमक सत्याग्रह में हिस्सा लेने पर गिरफ्तार हो गई। गांधी जिद्दोजहद आज़ादी की एक वक्फ पैरोकार, उन्होंने खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए वाकई सख्त मेहनत की, क्योंकि उन्होंने 1937 में खवातीन के लिए सेहत की देखभाल की सहूलियात को बेहतर बनाने और उन्हें पेशा वाराना तरबियत फराहम करने के लिए आंध्र मेला सभा की बुनियाद रखी। बचपन की शादी से बच जाने वाली इस लड़की ने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर मद्रास यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल करने के लिए चली गई। बाद में वो दस्तूर साज असेंबली और प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के रुकन बन गई। उनके पहले शौहर की तरफ से उनके साथ रहने से इनकार के बाद तर्क कर दिया गया, जब तक कि वो बालिग नहीं हो जाती। दुर्गाबाई ने 1953 में एक हिंदुस्तानी सरकारी मुलाजिम और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर CD देशमुख से शादी की। उन्होंने मरकजी काबीना के वजीर खजाना के तौर पर भी खिदमत अंजाम दिए। दुर्गाबाई का इंतकाल 19 मई 1981 को हुआ। कई तालीमी इदारों और सेहत की देखभाल की सहूलियात का नाम उनके नाम पर रखा गया, जैसे दिल्ली में दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज बराए बसारत से महरूम अफराद और हैदराबाद में दुर्गाबाई देशमुख अस्पताल। और अब आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है। दुर्गाबाई ने अपने ताकतवर नाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए सब कुछ किया और वो अपनी गैर मामूली कामयाबियों के लिए मिलने वाली हर तरह की ताज़ीम की मुस्तहिक है। आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।